अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग कंसाइनमेंट की जर्नल एंट्री से जो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स होते हैं वो बनाना सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है नेसेसरी लेजर अकाउंट्स और कंसाइनमेंट। ठीक है जी। तो वो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं और कैसे उसको बनाया जाता है। सबसे पहले तो मुझे आपको जर्नल एंट्री देखो और देखते हैं कि आपको कितनी याद है। तो पहली जर्नल एंट्री ये यहाँ पर मैं 10 लाइन्स में डाला। ये कंसाइनर का जर्नल समझने कंसाइनर का जर्नल है और ये कंसाइनी का जर्नल। ठीक है, कंसाइनर क्या जर्नल एंट्रीज करता है और कंसाइनी क्या जर्नल एंट्रीज। ये एक जर्नल ये दूसरा जर्नल। मैं ट्रांसफर अच्छा जब गुड्स ट्रांसफर करता है तो उस वक्त एंट्री क्या करेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, सेंड और कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट क्रेडिट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। ये क्या एंट्री करेगा? यहाँ से कोई भी ये जब गुड्स रिसीव करेगा तो कोई एंट्री पास नहीं करेगा। अब जब इसने गुड्स भिजवाई है कंसाइनर को, कि ये कंसाइनर में कुछ एक्सपेंसेस हुए होंगे, एक्सपेंस पे कंसाइनर के जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसके लिए जर्नल एंट्री ये क्या करेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और एक कैश या कैश बैंक अकाउंट अकाउंट क्रेडिट, कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट। खर्चा इसने किया, इसने एंट्री पास कर दी, इसने तो कोई खर्चा नहीं किया, नहीं किया जी। कंसाइनर के एक्सपेंसेस की एंट्री कंसाइनर करेगा, कंसाइनी नहीं करेगा। अब जब गुड्स उसके पास पहुंच गई कंसाइनी के पास, उसने रिसीव किए हैं, कुछ खर्चे भी किए हैं, जब कंसाइनी के एक्सपेंसेस होते हैं तो कंसाइनी ने जाहिर बात एंट्री करनी है। कंसाइनर अकाउंट, कंसाइनर अकाउंट, इसने जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं वो इसने लेने हैं किससे? कंसाइनर कंसाइनर तो कंसाइनर को अपना डेबिट बनाएगा, और एक कैश और अकाउंट क्रेडिट, डेबिट, कैश बैंक डेबिटर, कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी। अब जब ये खर्चे इसने इससे लेने हैं तो इसकी भी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आएगा। ये क्या चेंज आएगा इसकी फाइनेंशियल कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। अब इसने जब खर्चे रिकॉर्ड करने होते हैं, कोई भी खर्चे हो चाहे इसके अपने हों या कंसाइनी के हों, ये इसने कंसाइनमेंट अकाउंट को चार्ज करने होते जी। हैं। और कंसाइनी तो कंसाइनी को पैसे देने हैं, कंसाइनी क्रेडिट, अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, यस ये कंसाइनी के एक्सपेंसेस। जी। इसके बाद हम एंट्री पास करते हैं सेल्स की। यस फर्ज करें कि कंसाइनी ने गुड्स बेच दी, जब कंसाइनी गुड्स बेचेगा तो कंसाइनी उसकी क्या एंट्री पास करेगा? कैश अकाउंट डेबिट। अगर उसने नकद बेची है, हम लोग नकद ही समझ लेते हैं, जी। कैश डेबिट और वो जो जितना पैसा है वो सारा उसने कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनर को देना है। कंसाइनर को देना, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनर अकाउंट को वो पैसा जितना आया है कंसाइनर को देना है, कंसाइनर को देना, कंसाइनर को क्रेडिटर बनाएगा। क्रेडिट, उसके बाद आ जाएंगे इसको पता चलेगा कि उसने सेल कर दी है, कंसाइनी अकाउंट इसलिए डेबिट, उसे पैसे चाहिए हैं, तो कंसाइनी को अपना डेबिट बनाएगा। जी। कंसाइनी अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट और क्रेडिट, ये उसकी इनकम है, तो इनकम जो है वो कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएगी। कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। सेल हो गई, सेल हुई है तो कंसाइनी का कुछ कमीशन भी बनता है, कमीशन भी ड्यू होगा। अब जब कमीशन उसका ड्यू होता है तो ये अपने कमीशन के लिए एंट्री करेगा। अब मैंने उससे कमीशन लेना है, कंसाइनर कंसाइनर अकाउंट, ये कंसाइनर को कमीशन अकाउंट क्रेडिट बनाएगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट करेगा, तो मैंने उससे पैसे लेने हैं। कमीशन अकाउंट क्रेडिट, कमीशन उसकी इनकम है, इनकम में इजाफा होगा उसको वो करेगा क्रेडिट। अब ये जो पैसे लेने हैं इसने ये कंसाइनर से लेने हैं, तो कंसाइनर की फाइनेंशियल पोजीशन में ये चेंज आया कि इसकी लायबिलिटी बढ़ गई, इसने पैसे देने हैं उसको कंसाइनर। तो वो किस चीज के देने हैं? कमीशन के। कमीशन इसके लिए एक्सपेंस है, इसके लिए रेवेन्यू है, इसने लेना है कमीशन, इसके लिए वो एक्सपेंस है, लेकिन ये एक्सपेंस का नाम नहीं लिखता। कंसाइनमेंट अकाउंट, जब भी खर्चा होता है तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करता है, और कंसाइनी क्रेडिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। और कंसाइनी को देना क्रेडिट, ये कंसाइनी को, कंसाइनी
ये अभी कंसाइनी का कमीशन ड्यू हुआ है, अभी उसको पे नहीं किया। पे होगा। फिर कैश आएगा अगर पे होता तो फिर यहाँ पर कैश आता। अच्छा, अब कुछ कभी-कभी ये पैसे कंसाइनर जो है कंसाइनी से एडवांस भी लेते हैं जी अपनी सिक्योरिटी के वजह से। तो ये पैसे दे रहा है एडवांस और ये बंदा पैसे ले रहा है। जब ये पैसे देगा तो ये consignor account। साइनर अकाउंट कंसाइनर को अपना डेटर बनाएगा। कैश बैंक किया पेपर कैश बैंक बैंक ट्रांसफर किए, बैंक क्रेडिट, और अगर बिल एक्सेप्ट किया तो बिल पे। बिल पे हम लोग यूं फर्ज कर लेते हैं कि कैश दिया जी। तो कैश पे, इसलिए वो कैश वसूल किया, बिल रिसीवेबल कैश बिल रिसीवेबल कैश को डेबिट डेबिट और ये किससे लिया? कंसाइनी से तो कंसाइनी को ये एडवांस उसका सिक्योरिटी के तौर पे लिया है, जो उसको वापस करना है, जी। उसको देने हैं ये पैसे, तो इसलिए वो क्रेडिट हो। आखिरी चीज हमने स्टॉक की थी Unsold स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। जी। क्लोजिंग स्टॉक इसके पास होता है, यानी कि वो कंसाइनी के पास। बची हुई, वो इसके पास पड़ी हुई, जी। उसको हम कहते हैं अनसोल्ड स्टॉक। जितना भी अनसोल्ड स्टॉक होता है, स्टॉक जितना भी गुड्स का इसके पास होता है, वो उसको रिकॉर्ड नहीं करना होगा, वो जब consignor कंसाइनी इसके करेगा। पास, तो इसने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो जो बाकी बच गए उसको भी वो रिकॉर्ड नहीं करेगा consignor। हम यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे? ये एंट्री नहीं करेंगे। जी। साइनर कर ये सिर्फ इसको पता चलेगा अकाउंट सेल के थ्रू, जो इसने अकाउंट सेल इसको भेजा था प्रोफार्मा, उसमें इसने बताया था कि इतना मेरे पास स्टॉक अभी बाकी है अनसोल्ड। तो ये उस अनसोल्ड स्टॉक को देख के एक एंट्री पास करता है। स्टॉक और consignment consignment account account। debit। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, उसको कहता है स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट ऑन कंसाइनमेंट और consignment account credit। क्रेडिट डेबिट और consignment account credit। कंसाइनमेंट account credit। कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट क्रेडिट, जी। ये क्रेडिट है, ठीक है। जी सर। अब यहाँ से हमने बनाने हैं जर्नल। एक चीज यहाँ पर, एक चीज देख लें, आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा कि जर्नल एंट्रीज पास करें और नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाएं। नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी, जो जरूरी है बस वो बनाएं, सारे नहीं बनाने। जैसे आपको आइटम पार्ट 1 में जर्नल का कांसेप्ट करके जी। जर्नल एंट्रीज के बाद लेजर अकाउंट्स बनते हैं, तो हर एक लेजर अकाउंट बनाया जाता है, हर अकाउंट का एक लेजर अकाउंट बनता है, लेकिन यहाँ पर सारे नहीं बनते। यहाँ पर कितने अकाउंट्स बनते हैं? लेजर अकाउंट्स। ये जो कंसाइनर का जर्नल है, ये वाला, इस जर्नल में से 3 लेजर अकाउंट्स हम निकालेंगे, 3, ठीक है। और ये जो कंसाइनी का जर्नल है, यहाँ से एक लेजर अकाउंट बस निकालेंगे, तो टोटल कितने हो गए? 4 तो कंसाइनमेंट में नेसेसरी लेजर अकाउंट्स कितने होते हैं? 4। 4 जिन 4 उन 4 में से 3 लेजर अकाउंट्स कंसाइनर के जर्नल से, और एक एक consignor। लेजर अकाउंट कंसाइनी के जर्नल से। कौन-कौन से बनेंगे? पहले ये वाले बताते हैं। कंसाइनर के जर्नल में से कौन-कौन से बनेंगे? तो कंसाइनर के जर्नल से 3 लेजर अकाउंट्स बनते हैं। नंबर 1 बनता है कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। और नंबर 2 बनता है गुड्स एंड कंसाइनमेंट क्लियर है बात? और नंबर 3 बनेगा कंसाइनी का लेजर। बस ये 3 बनाने हैं। जहाँ कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट है, वहाँ पे अमाउंट डेबिट साइड पे ट्रांसफर होती है और उसका रेफरेंस लिखा है। आपको पोस्टिंग सीखी हुई है आपने कि यहाँ से एंट्री को कैसे हमें पोस्ट करना होता है, लेजर सिंपल पोस्टिंग है, ठीक है। तो पोस्टिंग से करते हैं। लेजर अकाउंट का जो स्केच है, यहाँ पे वाइट बोर्ड को हाफ कर लेते हैं। तो पहले हम लोग बनाएंगे कौन सा? कंसाइनमेंट अकाउंट, ये पहला लेजर अकाउंट। अब कंसाइनमेंट अकाउंट का लेजर अकाउंट का स्केच आपको आइटम पार्ट 1 में बहुत ज्यादा बना के आएगा। ये वही लेजर अकाउंट, सेंटर से इसको हाफ करेंगे, ठीक है। और ये बन गई डेबिट साइड, इसके ऊपर डीआर लिख देंगे, ये बन गई क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड में एक कॉलम ये बनाएंगे अमाउंट के लिए, और यहाँ पर अमाउंट एक बनेगा कॉलम डेट, ये क्रेडिट साइड है। अब डेबिट साइड पे भी उसी तरह एक अमाउंट का कॉलम, ठीक है, एक कॉलम अमाउंट के लिए और एक कॉलम डेट के लिए। ये बन गया हमारा लेजर अकाउंट, ठीक है। एक ये बन गया। दूसरा कौन सा बनाना हमने? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये वाला बनाना। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के लिए पहले हम लोग इसको फिल कर लेते हैं, फिर दूसरा अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। वो आप लोग खुद भी बना सकेंगे। देखें कैसे पोस्टिंग कैसे करते हैं। पहली जर्नल एंट्री पे देखें,
कंसाइनमेंट हम लोग अकाउंट कौन सा बना रहे हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट। अच्छा, ये कंसाइनमेंट अकाउंट हमने जब डेफिनेशन इसकी पढ़ी थी, इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि कंसाइनमेंट अकाउंट हमेशा कौन बनाता है? Consignor। क्यों बनाता है? ताकि वो पता कर सके कि इस कंसाइनमेंट से मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ये एक तरह का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है? जी। ये कंसाइनमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस है। इससे पता चलेगा कि ये सारे प्रोसेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस है। बड़ा सिंपल क्या है? पोस्टिंग बस करनी। पहली जर्नल एंट्री में देखें कंसाइनमेंट है, यस कंसाइनमेंट अकाउंट है जी। जी। डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? डेबिट पहली एंट्री में कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट है, डेबिट तो इसकी जितनी भी इसकी अमाउंट होगी वो कहां आ जाएगी? डेबिट साइड। डेबिट इधर साइड डेबिट साइड पे आ जाएगी, ठीक है? अमाउंट वाले कॉलम में अमाउंट आ जाएगी। जी। उसका रेफरेंस क्या है? कंसाइनमेंट डेबिट का रेफरेंस क्रेडिट होता है गुड्स एंड और क्रेडिट का रेफरेंस डेबिट होता है। डेबिट तो कंसाइनमेंट का इस वक्त रेफरेंस क्या है? गुड्स एंड नॉन कंसाइनमेंट तो ये जो कॉलम होता है, यहाँ पर हम लोग क्या लिखते होते हैं? रेफरेंस। रेफरेंसेस। और यहाँ पर डेट और यहाँ पर अमाउंट अमाउंट और उसके साथ डिक्रीज। फिर अगेन डेट, रेफरेंसेस और अमाउंट का कॉलम और उसके साथ डिक्रीज, ठीक है? अमाउंट यहाँ पर आ गई, रेफरेंस क्या है उसका? गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट, ठीक है? गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट Consignment। अकाउंट। ओके, दूसरी जनरल एंट्री में देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट है, यस अगेन डेबिट हो रहा है। यस दूसरी जनरल एंट्री में कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कैश तो अकाउंट इसकी है। जितनी भी यहाँ पर अमाउंट आएगी वो यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे हम लोग, पोस्ट कर देंगे कैश अकाउंट रेफरेंस कैश अब उसका रेफरेंस क्या है? कैश अकाउंट कैश 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 अकाउंट अकाउंट लेकिन यहाँ पर आप छोटी सी ब्रैकेट लगाएंगे इसके नीचे और ब्रैकेट में बताएंगे कि ये अमाउंट जो है ये किस चीज की है? ये एक्सपेंसेस की अमाउंट है, ये एक्सपेंसेस वाली एंट्री यस है। सर यहाँ पर आप लिख देंगे जो भी इसके एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, ये कंसाइनर के एक्सपेंसेस, ठीक है? ये अपने रेफरेंस के तौर पे आप लोग नीचे उसके लिख दीजिए कि आपको भी याद रहे और ये एग्जामिनर को चेक करने में इसमें आसानी होगी। अच्छा, नेक्स्ट तीसरी जनरल एंट्री में कंसाइनमेंट है, डेबिट और बिल्कुल फिर डेबिट हो जी। तो इसकी जितनी भी यहाँ पर अमाउंट आएगी जनरल एंट्री में वो अमाउंट यहाँ पर शिफ्ट कर दी है और कंसाइनी रेफरेंस डेबिट साइड। उसका रेफरेंस क्या लिखेंगे? कंसाइनमेंट कंसाइनी का नाम लिखेंगे यहाँ पर, जो भी इसका नाम है कंसाइनी अकाउंट, और इसके साथ भी ये ब्रैकेट लगाएंगे और बताएंगे कि ये किस चीज के पैसे हैं? ये कंसाइनी के एक्सपेंसेस थे, यस ठीक है? कंसाइनिंग तो यहाँ पर लिखेंगे कंसाइनीज कंसाइनीज एक्सपेंसेस EXP, ठीक है? ब्रैकेट जी। नेक्स्ट नंबर 4 एंट्री, जी। नंबर 4 में कंसाइनमेंट है, Yes. बिल्कुल है। अब क्रेडिट क्रेडिट और तो इसके सामने जितनी अमाउंट होगी वो कहाँ क्रेडिट आएगी? साइड क्रेडिट वो क्रेडिट साइड अमाउंट कितना आ जाएगी? क्रेडिट साइड। करेक्ट अब इसका रेफरेंस क्या है? कंसाइनिंग इसका कंसाइनिंग रेफरेंस क्या है? कंसाइनिंग यहाँ पर लिख देंगे कंसाइनी अकाउंट, ठीक है? अच्छा, ये जो जनरल एंट्री थी ये किस चीज की थी? ये वाली sales sales की, ठीक है? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ब्रैकेट लगा के कि ये सेल्स सेल वाले पैसे। अच्छा, ये क्यों हम लोग ब्रैकेट लगा रहे हैं? देखें कंसाइनी यहाँ पर भी है यस और कंसाइनी यहाँ पर भी है, तो अगर ये ब्रैकेट्स में नहीं बताएंगे तो ये समझ ही नहीं लगनी कि ये किस किस चीज के पैसे हैं, ठीक है? और भी इधर कंसाइनी आ सकता है, आएगा अभी एक और कंसाइनी है, ठीक है? इधर भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए साथ साथ हमें बताना है। अब आप लोगों को फिर से पता चलेगा कि ये कौन सी पैसे हैं। ये क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसके अंदर लिखा होगा कंसाइनी ने इतना खर्चा किया, तो आप सिंपली क्या करेंगे? कंसाइनी एक्सपेंसेस वाली ये करेंगे, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट नंबर 5 एंट्री में कंसाइनमेंट है, कंसाइनमेंट है। बिल्कुल है, डेबिट हो रहा है। कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट का डेबिट हो रहा है तो उसके सामने जितनी भी अमाउंट होगी वो यहाँ पर डेबिट साइड है। कंसाइनी कंसाइनी रेफरेंस कंसाइनी रेफरेंस अकाउंट, ये अब देखो अगर आप ये ब्रैकेट ना लगा
तो समझ ही नहीं आ रही कि ये किस चीज़ का कंसाइनिंग पैसे हैं, ये किस चीज़ के पैसे हैं। ये कमीशन ये कमीशन ये अब इसके साथ ब्रैकेट में क्या बताएंगे कि ये किस चीज़ के पैसे हैं। कमीशन ये अमाउंट आ गया है कमीशन। ड्यू है, ड्यू अभी साथ में लिखी। ड्यू लिख दें ना लिखना कोई किसी, ठीक है। नंबर 6 एंट्री देखें, क्या इसमें कंसाइनमेंट है? नो सर। इसको छोड़ो। नंबर 7 में कंसाइनमेंट है? जी सर। क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट तो इसकी जितनी भी अमाउंट होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। इसका रेफरेंस टोटल और रेफरेंस इसका स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। अनसोल्ड स्टॉक इसका नहीं। अच्छा, इसके नीचे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अनसोल्ड स्टॉक की एंट्री एक ही आती है, जी अनसोल्ड दूसरी तरफ दफा नहीं है, लेकिन कंसाइनी 2 दफा है, जी इसलिए हमें बताना, ठीक है। जी। इधर भी कंसाइनी है, उसके साथ भी बताना। यहाँ पर कैश 2 दफा आ सकता है, एक्सपेंसेस वाला है ये कैश, और जो इसमें एडवांस है उसका वो भी आ सकता है, ये वो भी है, इसमें तो कंसाइनी है, वो भी है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग रेफरेंस देते हैं इसके, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ये पैसे किस चीज़ में क्लियर हो गया। अच्छा, ये एंट्रीज हो गई जी 7 एंट्रीज याद हो गई। अब हम लोग 1-2 एंट्रीज और इसमें एंटर करेंगे, ठीक है। तो साथ साथ हम लोग इसकी भी चीज़ें पूरी करते जाएंगे। अच्छा, पहले चलिए इसको क्लोज करें। ये जो हमने जो अमाउंट बनाया है और कोई एंट्री नहीं है इसमें, और तो कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। और कोई एंट्री अभी फिलहाल इसमें आने नहीं लगा। अब हम क्या करेंगे, इसका हम लोग बैलेंस शीट करेंगे। जी बैलेंस शीट निकालते थे जी सर, ये ये सर। उसका बैलेंस शीट निकालते जी बैलेंस शीट निकालने के क्या तरीका है? सबको प्लस करें। डेबिट साइड का टोटल करके देखो क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड टोटल से माइनस और करें। क्रेडिट साइड का भी टोटल करके देखो, दोनों में से देखो ज्यादा कौन सा है, ठीक है। आपने क्या करना है, टोटल करना है, टोटल डेबिट साइड का यहाँ पर लिखो, और फिर आपने टोटल करना है क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड, ठीक है। फिर आपने देखना है, मुझे फर्स्ट ऑफ ये जो क्रेडिट साइड है ये ज्यादा है, ये मोर है, और ये लेस है। क्रेडिट साइड का टोटल ये ज्यादा आ रहा है, और ये वाला टोटल कम है। अब क्या करें, हमने बैलेंस करना होता है, ठीक है। ये टोटल जो आया है यही टोटल इधर शिफ्ट करना है, जो टोटल ज्यादा होता है वही दोनों साइड में लिखते हैं, बैलेंस शीट निकालने का तरीका है। ये टोटल ज्यादा है, ये कम है। अच्छा, कोई अमाउंट ले लो, फर्ज की अमाउंट ले लो, फर्ज करें ये आया है 80,000 और ये टोटल आया है 1 लाख। इस साइड का टोटल किया, दोनों को जमा किया तो 1 लाख आया। 1 लाख इन चारों चीजों को जमा किया तो कितना है? 80,000। अब क्या करें, ज्यादा कौन सा है? 1 लाख। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा, ये टोटल किया 1 लाख। अब यही 1 लाख इधर देगा, 1 लाख। इसमें से ये 80,000 माइनस करो, बाकी कितना? 20,000। वो जो बाकी बचता है उसी को तो कहते हैं बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या होता है? बाकी रखना। ये आ गया 20,000। आप लोग इसको लिखते थे बैलेंस शीट, ठीक है। अब इसको बैलेंस शीट नहीं लिखना, अब इसको क्या लिखना है, ये कंसाइनमेंट अकाउंट कौन बनाता है? कंसाइनर। इसीलिए आपको सिर्फ कंसाइनर के जर्नल में कंसाइनमेंट लिखना रहेगा, इधर आपको कंसाइनमेंट नजर नहीं आएगा। कोई एंट्री है जिसमें कंसाइनमेंट नो सर। आएगी नहीं, नहीं होगा। दूसरी चीज, ये कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों बनाता है? इधर देखो, प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने के लिए। इधर देखो, क्यों प्रॉफिट या लॉस होना है। लॉस अब ये जो है 20 लाख, या तो ये प्रॉफिट है या लॉस। या लॉस। अब ये कैसे पता चलेगा प्रॉफिट है कि लॉस है? अगर माइनस का देखो, ये इनकम वाली साइड है, इधर क्या आती है? इनकम्स। इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि कंसाइनमेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, इसकी डेबिट में एक्सपेंसेस आते हैं, हर एक एक्सपेंसेस, ये कंसाइनर के एक्सपेंसेस है, कंसाइनर के एक्सपेंसेस है, कमीशन के एक्सपेंसेस है, इसके डेबिट में एक्सपेंसेस आते हैं और इसकी क्रेडिट में रेवेन्यूज आते हैं। अब देखो, अगर रेवेन्यू वाली साइड ज्यादा आ रही है, क्रेडिट साइड ज्यादा नहीं आ रही, जी क्रेडिट साइड ज्यादा है, इसका मतलब है कि इसकी आमदनियां ज्यादा ज्यादा है, और इसकी जो एक्सपेंसेस वाली साइड है वो वो कम कम है, वो कम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? प्रॉफिट और लॉस।
प्रॉफिट हुआ इनकम्स इसकी ज्यादा है, जी। एक्सपेंसेस इसके कम कम है। है। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट अगर ये साइड ज्यादा हो एक्सपेंसेस वाली तो ये कम हो फिर क्या होना था, लॉस इसका मतलब है कि अगर बैलेंस शीट इधर आएगा तो इधर बैलेंस शीट जो आ रहा है 20,000 ये इधर क्यों आ रहा है, डेबिट साइड पे क्यों आ रहा है, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा तो ये बैलेंस शीट इधर आ रहा है। अगर ये डेबिट साइड ज्यादा होती तो फिर तो फिर तो उधर बैलेंस शीट आना था इधर, क्रेडिट साइड तो उसको हमने नाम क्या देना था, लॉस। इसको नाम क्या देंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट लेकिन ये जो प्रॉफिट या लॉस है ये ट्रांसफर कर दिया जाता है कहाँ, जो मेन बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जो आप लोग आइटम 1 में बना के आए हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस फाइनल अकाउंट्स का जो चैप्टर किया था, तो ये वहां पर ट्रांसफर कर दिया। इसलिए प्रॉफिट आए तो उसके साथ भी क्या लिखना है, उसके सामने भी रेफरेंस क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस अकाउंट। लेकिन ब्रैकेट में बताएंगे ये क्या है, प्रॉफिट अगर इधर आ जाता है ये 20,000 तो फिर भी इसका रेफरेंस क्या बनना था, प्रॉफिट एंड एंड लॉस लेकिन ब्रैकेट में Loss, लॉस loss, लॉस लॉस ठीक है, समझ आ गई बात। यस तो इधर आएगा बैलेंस शीट तो इसका मतलब दो साइड ज्यादा है, और वो साइड कौन सी है, रेवेन्यूज वाली है, प्रॉफिट होगा। अगर बैलेंस शीट इधर आएगा तो इसका मतलब क्या है, अगर ये क्रेडिट साइड पे आएगा तो इसका मतलब है एक्सपेंसेस वाली साइड ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, लॉस ओके। अच्छा अब ये हो गया प्रॉफिट निकला, फर्स्ट कॉलम में प्रॉफिट निकला 20,000, इसकी भी जर्नल एंट्री इधर होती है, इसकी भी जर्नल एंट्री होती है। प्रॉफिट या लॉस किसको, कंसाइनर प्रॉफिट या लॉस कौन मालूम कर रहा है, कंसाइनर इसका उसके साथ ताल्लुक नहीं, नहीं इसका एक ही चीज के साथ ताल्लुक, ये कमीशन का सब है। कमीशन इसको कमीशन चाहिए बस, इसको प्रॉफिट और लॉस हो बाद में जाए जहां मर्जी। प्रॉफिट या लॉस ये कैलकुलेट करें, कंसाइनमेंट अकाउंट ये बनाते हैं कंसाइनमेंट, ठीक है। अब इसको हुआ है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की जर्नल एंट्री क्या बनेगी, रिवर्स कर दो, क्या बनेगी, जर्नल एंट्री यहां से बनेगी, यहीं से अगर ये अकाउंट बना हो तो इससे ये जर्नल बन जाता है। जैसे आपने जर्नल से ये अकाउंट बनाया, तो अगर आपको आगे जाना आता है तो पीछे आना भी आना चाहिए। कैसे, क्या बनेगा, देखो कंसाइनमेंट अकाउंट की जितनी चीजें डेबिट साइड इसकी जर्नल एंट्रीज ये वाली मैं बताता हूँ, इसकी आप लोग खुद बना लेंगे कि क्या बनेगा, देखो कैसे। कंसाइनमेंट अकाउंट की ये डेबिट साइड है, गुड साइड में कंसाइनमेंट ये डेबिट साइड है, तो इसका मतलब है कि ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट है ये डेबिट होगा। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होगा, जर्नल एंट्री में अगर आप यहाँ से वापस एंट्री बनाएं तो कैसे बनेगी, कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड की जितनी चीजें हैं इन्होंने जर्नल एंट्री में क्रेडिट होना, देख लो यस गुड साइड में कंसाइनमेंट क्रेडिट यस यस और ये कैश अकाउंट क्रेडिट, कंसाइनिंग क्रेडिट कंसाइनिंग में क्रेडिट, जी ये वाला कंसाइनिंग क्रेडिट है कमीशन वाला, तो हम ये क्या होगा, ये इसमें भी जर्नल एंट्री में क्या होगा, क्रेडिट क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। Credit। अब इसका डेबिट क्या बनेगा, कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट जितनी ये सारी चीजें हैं इन सब का, अगर ये सारी क्रेडिट है इन सब का डेबिट कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट अकाउंट देख सकते हैं आप, यस ये है कंसाइनमेंट, कैश का भी कंसाइनमेंट, और इधर कंसाइनिंग था एक्सपेंसेस वाला उसका भी कंसाइनमेंट डेबिट, ये कमीशन वाली एंट्री ये इसमें भी कंसाइनमेंट अकाउंट है। अब आप लोग एंट्रीज याद करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। कि इन सारी जो चीज डेबिट साइड पे आनी है उसकी जर्नल एंट्री जब बनेगी, ये डेबिट वाली चीजों ने जर्नल एंट्री में जाकर क्रेडिट क्रेडिट और इन सब का डेबिट कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट, ठीक है। अब आ जाओ क्रेडिट साइड, यही फार्मूला लगेगा जी लेकिन अच्छा चलो पहले एंट्री तो पूरी कर, ये हो गया ये डेबिट साइड है, प्रॉफिट एंड लॉस इसको तो आपने कर दिया क्रेडिट, इसका डेबिट क्या बनना चाहिए, कंसाइनमेंट ऊपर टाइटल है, इन सब का डेबिट ऊपर टाइटल डेबिट होगा, यहाँ पर भी डेबिट क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट जी। अगर लॉस होगा इधर तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, क्या बनेगा, देखो ये जितने अकाउंट्स आपको इसकी क्रेडिट साइड पे नजर आ रहे हैं
ये डेबिट हो ये डेबिट तीनों की जनरल एंट्री में डेबिट हो डेबिट हो देखो ये कंसाइनी जो सेल वाली एंट्री है उसमें कंसाइनी डेबिट हो सेल वाली एंट्री ये जी इसमें देखो कंसाइनी डेबिट यस ठीक है स्टॉक वाली एंट्री उसमें ये जो स्टॉक है ये डेबिट होना चाहिए देखो ये स्टॉक एंड कंसाइनमेंट डेबिट स्टॉक एंड कंसाइनमेंट भी डेबिट और सेल वाला कंसाइनी भी डेबिट ये दोनों डेबिट यस ये भी डेबिट ये भी डेबिट अब इन दोनों का क्रेडिट किसको होना चाहिए टाइटल में ऊपर जो टाइटल ऊपर टाइटल क्या चाहिए इस एंट्री में देखो और ये वाली एंट्री स्टॉक दोनों में देखो कंसाइनमेंट क्रेडिट कंसाइनमेंट क्रेडिट ठीक है जी तो यहाँ से अगर आप लोग याद कर लो अगर जुबानी याद कर लो इधर चार चीजें हैं कौन कौन सी गुड सेंटर कंसाइनमेंट Good center. कैश अकाउंट कैश अकाउंट एक्सपेंसिव कंसाइनमेंट एक्सपेंसिव और यानी कि कैश और कंसाइनमेंट चार होता है और कमीशन का Consigning commission. और क्रेडिट साइड में सिर्फ दो है तो क्या Consigning कंसाइनी sale और स्टॉक stock sir. ठीक है कंसाइनी और स्टॉक Stock. तो यहाँ से आपको पूरी 6 चीजें आपने याद की 4 डेबिट 2 क्रेडिट या 5 डेबिट 2 क्रेडिट जुबानी याद की तो आपकी सारी एंट्रीज आपको याद है सारी एंट्रीज खुद ही बना लेना ये जितनी डेबिट साइड थे इन सबको क्रेडिट 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 लिखो सबका डेबिट Consignment. क्रेडिट साइड कितने हैं 2 कंसाइनी और स्टॉक इन ये क्रेडिट में इनको डेबिट कर लो और इन दोनों का क्रेडिट कंसाइनमेंट है 7 एंट्रीज याद है जी ठीक है इस तरह एंट्रीज याद हो जाए अच्छा अगर लॉस होता तो एंट्री क्या होती लॉस हो जाता है क्रेडिट साइड अब क्या होना था कंसाइनमेंट डेबिट डेबिट जी। ये कैपिटल लॉस में डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट ये समझ आ गई बात जी, सर। इस तरह जनरल एंट्रीज आप वापसी इस तरह होती है फॉरवर्ड इस तरह होती है ठीक है जी। हो गया आज की हमारी री एंट्री क्या है प्रॉफिट Profit and loss। प्रॉफिट क्या हो या लॉस हो प्रॉफिट होगी तो कंसाइनमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस ना अगर लॉस होगा तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में ऊपर आ जाएगा डेबिट कंसाइनमेंट क्रेडिट उसकी वजह से जी ठीक है समझ आ गई बात जी सर अच्छा एक एंट्री आज हम लोग और कर लेते हैं बस उस पे खत्म करते हैं जी सर। कल हम लोग बाकी अकाउंट स्टूडेंट्स के बनाएंगे वो एंट्री कौन सी होगी वो एंट्री इसकी क्लोजिंग की होती है ये जो गुड सेंड किया जी इसको क्लोज करना क्लोज करें अब ये गुड सेंड और कंसाइनमेंट क्रेडिट है जी जब भी किसी अकाउंट को क्लोज करना हो तो उसकी साइड चेंज करना है अगर इसको क्लोज करना है ना बस करो इसको क्लोज करना है कैश इसको क्लोज करना है तो इसकी साइड मुझे बदलनी पड़ेगी क्या करना है क्रेडिट Cash creditor. इसकी जगह पे कोई और अकाउंट लेके आना पड़ेगा डेबिट से अगर मैंने इसको क्लोज करना है कंसाइनर को तो इसकी साइड चेंज करनी पड़ेगी इसको डेबिट कर दूंगा और इसकी जगह पे वो अकाउंट आ जाएगा जिसके अंदर मैं इसको भेज रहा हूँ ठीक है अगर मैंने कमीशन को क्लोज कर दिया तो इसको क्या करना पड़ेगा कमीशन को डेबिट करना पड़ेगा और क्रेडिट अकाउंट फिर क्या होगा वो जो जिस जगह पे मैंने इसको गुड सेंटर कंसाइनमेंट को मैंने क्लोज कर दिया इसकी मुझे क्लोजिंग की एंट्री में क्या चलना पड़ेगा इसको मुझे डेबिट करना पड़ेगा तो क्लोजिंग की एंट्री कितना ज़्यादा यहाँ पे लिखो ये कंसाइनर का जर्नल चल रहा है ये वाला और इधर कंसाइनी का जर्नल चल रहा है यहाँ पर एंट्री क्या होगी गुड्स ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट Debit. और कहाँ मैं इसको भेज रहा हूँ इसको Inside. भेज रहा हूँ इसको ये गुड्स भेजी जाती है ट्रेडिंग अकाउंट जो आपको राइट कंपार्टमेंट में बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और नीचे उसके बनाते थे आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ऊपर जो ट्रेडिंग अकाउंट बनता था ये वहाँ से ट्रांसफर होता है तो इसलिए यहाँ पर क्रेडिट क्या होना चाहिए ट्रेडिंग Trading. ये इसकी क्लोजिंग की है इसको कहते हैं गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट इज क्लोज्ड Closing. ठीक है ये एंट्रियां अब एंट्रीज जनरल एंट्रीज कितनी हो चुकी हैं 7 पहले हो चुकी थी 8 आठ, नौ। तो ये 9 जनरल एंट्रीज जी लो ये क्यों करवाई है इसका लॉजिक क्या है और आगे हमने एक कल जो अकाउंट बनाना है वो कौन सा बनाना है ये वाला आज बन गया जी सर कल हमने ये बनाना है और ये कंसाइनिंग का बनाना है बस
दो अकाउंट और ये सिर्फ छोटा सा अकाउंट होता है तो कल इंशाल्लाह बनाते हैं बाकी अकाउंट्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।